आज आपल्या सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। गिरा जहाँ पर खून बहा पत्थर पत्थर जिंदा है और ये जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। गिरा जहाँ पर खून बहा पत्थर पत्थर जिंदा है और ये जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन की वो अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना और अपने भीतर का शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ लेना। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ लेना। जनता को रोक ले किसमें इतनी जान है, चीर दे अधर्म को जनता वो बान है। जनता को रोक ले किसमें इतनी जान है, चीर दे अधर्म को जनता वो बान है। जालिमों के हाथों में लाठी आई तो क्या हुआ, जनता के हाथ में आज संविधान है। जनता के हाथ में आज संविधान है। हे मेरी भारत माँ हमें ना छू सके दुख दर्द के मौसम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी, कमजोर ना हो हम कभी। हम दिया बनकर गगन में रोशनी चमचमाएंगे जब तलक ये जिंदगी है। नेकिया करते रहे नेकिया करते रहे, इंसान में इंसानियत की जोत ना हो कम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी, कमजोर ना हो हम कभी। और आज आप सब भारत की तिरंगे का और सत्यमेव जयते का गौरव गान सुनने के लिए आप जैसे राष्ट्रभक्त राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी एकजुट हो जाए। उस मातृभूमि का नाम भारतवर्ष किसी को कुछ और हो नहीं सकता। और आज मैं पवन पागोटे बड़ी विनम्रता से आप सबका स्वागत करता हूँ शब्द और संगीत के इस महोत्सव में। इसका नाम है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आज मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है कि आज मैं उस नगर में खड़ा हूँ, उस मराठा भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ एक ऐसा वीर बेटा जन्मा है जिसने 350 साल पहले दिल्ली का तख्त हिलाया था। जी हाँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा हूँ। देखो मुल्क मराठों का यहाँ पर शिवाजी डोला था। देखो मुल्क मराठों का यहाँ पर शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पर तोला था। मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पर तोला था। और आज आपकी एकता हमारी एकता रंग लाई, वही एकता जिसे तोड़ने के लिए आज हजारों बार कोशिशें की गई। और मैं आपको इसी एकता का साइंस बता दूं, ध्यान सुनेगा। जब एक और एक मिलकर 2 हो जाते हैं तो गणित है, मैथमेटिक्स है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए तो संगठन है, एकल है। एक और एक मिलकर एक ही रह जाए तो प्रेम है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है। एक और एक से विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो राजनीति है। एक और एक से मिलने ना दिया जाए तो कूटनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी आजादी के लिए वो जनेवा उधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे पसंदी गाना गाकर हंसता हुआ फांसी चढ़ गया? और क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोट पर छपने के लिए सीने पर बापू ने गोली खाई थी? बहुत आंसू बहाले वीर गाथाओं पर, बहुत मेरे लगा ले शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, फिर से संविधान का वी द पीपल वाला पन्ना जरा फिर से पढ़ना होगा। फिर से संविधान का वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पन्ना जरा फिर से पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहाँ आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है वो सारे शब्द को व्यर्थ है। इस मेरे भारत देश में आजादी के 1 या 2 नहीं बल्कि 140 करोड़ अर्थ है। 140 करोड़ अर्थ है। आजादी क्या है? आजादी वो है जब झुके हुए स्वरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों की दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब घोंसलों की चिड़िया बाधाओं को पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ए बी सी से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब आमन की गीत गाते हुए गले से लहू न आए और मुठों के मौसमों में बारूद की बूंद आए। कब तक इतिहास पर जमे हुए धूल माथे पर लगाए रहेंगे? अमर जवान की ज्योति को अगर जलाए रखना है तो उसकी जोड़ में नया ईंधन भरना होगा। 1947 का सब्सक्रिप्शन अब 2025 में दोबारा रिन्यू करना होगा। अब 2025 में दोबारा रिन्यू करना होगा। और ये हक एक बुनियादी है, बढ़ते रहो, दौड़ो मत। थोड़ा सा आगे आजादी है, थोड़ा सा आगे आजादी है।
साथियों, क्यों कोई हिंदुस्तानी फौजी मौत से टकराता है? क्यों वो अपने देशवासियों के लिए सीने पर गोलियां चल जाता है? इस क्यों का जवाब छुपा उस शपथ में जो भारत माँ का सिपाही वर्दी पहनते उठाता है। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा गौरवान्वित, उसके बाद अपने साथियों की सुरक्षा गौरवान्वित, अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। भारत देश पहले, भारत देश का देश पहले, सिपाही होने की शर्त है मेरा प्यारा भारत देश पहले, मेरा प्यारा भारत देश पहले। और आज हम भी अपने लाखों करोड़ वीरों के नाम पर शपथ लेते, हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। साथियों, आपके दिल को छू लेने वाली एक बात बताओ, ध्यान से सुनेगा। हाँ, बंदूकें नहीं उठा सके, लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देकर जरूर उठाएंगे। हाँ, देश के लिए प्राण देकर तिरंगा नहीं उड़ सकते, लेकिन जो भी बाहर कड़कती ठंड में बेघर सहारा मिलेगा उसे कंबल जरूर उड़ाएंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर दिन रात पहरा नहीं दे सकते, लेकिन माँ भारत की शपथ लेकर कहते थिएटर में अगर 52 सेकंड का राष्ट्रगान बजा है तो जरूर जरूर खड़े होंगे, तो जरूर जरूर खड़े होंगे। हमारी नजर में ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु सबको मन, पर हमारी नजर में जो देश पर मर मिटेंगे वही सबसे बड़े होंगे, जो देश पर मर मिटेंगे वही सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़कर हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हम दुनिया में कहीं भी जाए, हमारी नजर में, हमारे नस नस में हमारा प्यारा हिंदुस्तान रहेगा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान रहेगा। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, बड़े गुरूर से कहते थे जब हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसकी ये बात हमें बुरी तो लगी, और हम चुप रह गए, खामोश रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था, और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। खेल के मैदान से लेकर जीत की उड़ान तक हर जगह हमने बराबर करारा जवाब दिया। 1947 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं के नाम के नीचे हमारा पंजाब का गबरू जवान क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता के लाया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता के लाया। जब दुनिया ने कहा मुमकिन नहीं भारत को महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हमने भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड लाया, तो हमने भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड लाया। हाँ, न्याय की कायल है, रफ्तार तो रही, पर किसने हमारी स्पीड पर उंगली उठा दी, तो हमने दुनिया की सबसे तेज मिसाइल रफ्तार वाली ब्रह्मोस बना दी, ब्रह्मोस बना दी। हाँ, वेदों पुराने भाषा बोलते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स जो हमें बराबर आता है, कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना। हमारे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से भी जाता है, हमारे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से भी जाता है। 75 साल पहले लोग हमारे ऊपर तरस खाते थे, महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है, और आज देखो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन राइट चलाने वाला देश अपना भारत ही है, अपना भारत ही है। और हमारा टिकट गुलाब को देखो, जब यूरोप और अमेरिका जिस देश वैक्सीन की पर्चियां काट रहे थे, हम डिजिटल सर्टिफिकेट बांट रहे थे, हम डिजिटल सर्टिफिकेट बांट रहे थे। आज टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो देखने की और छेकने की तैयारी है। नोट करके रखो, 19वीं ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, आज 21वीं हम भारतीयों के, अब आज 21वीं हम भारतीय की। एक अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते अपने देशवासियों के नाम एक संदेश भेजा है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक फौजी बोल रहा है मेरे स्वरूप में। 6 महीने से सियाचिन पर पोस्टर हूँ, -35 डिग्री में अपने सीने में देखती हुई देश प्रेम की आग सेक रहा हूँ, दिन रात पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ देख रहा हूँ। मैंने सुना है इंसान की आंखें 10 लाख से ज्यादा रंग पहचानती है, पर हमारी आंखें सिर्फ सफेद ही देखती है और सफेद ही जानती है। इस बार गांव से हर बार से ज्यादा मुश्किल रहा। माँ और बाबूजी 70 पार कर चुके थे, विदाई की तारीख करीब आते ही आंदेशों से भर जाता था, कहीं आखिरी मुलाकात न हो, ये सोचकर दिल डर जाता था, ये सोचकर दिल डर जाता था। 4 दिन बाद राखी थी, मेरी प्यारी बहनों ने मुझे बहुत रोका, पर उनका दिल तोड़ के गया। और मेरी 5 वर्ष की बेटी, तो वो सो रही थी, अगर वो जाग जाती तो मेरे पैरों में आंसू की जंजीर डाल देती, तो उसे सोता हुआ छोड़ के आ गया। और मेरी धर्मपत्नी जीवन संगी मुझे स्टेशन तक पहुंचा नहीं, उसने जाते वक्त कुछ कहा था, पर मैं कुछ समझ नहीं पाया। गला इतना भरा हुआ था, आवाज इतनी भर रही थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाया।
मेरी ये दर्द भरी कहानी सुनकर मुझ पर अफसोस न करे, जो आपके पास है उसे संभाले, क्योंकि हर कोई अपनों से करीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना हर किसी को नसीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना हर किसी को नसीब नहीं होता। रोज सुबह अपने माता पिता के पैर छुए, रोज शाम की चाय अपने के साथ पिए, क्योंकि हर कोई अपनों से करीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना हर किसी को नसीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना हर किसी को नसीब नहीं होता। और आखिरी भारत माँ, एक भारत माँ ने अपने बच्चों के नाम एक संदेश भेजा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, फौजी नहीं बोल रहा है, स्वयं भारत माँ बोल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम 21वीं शताब्दी में शिखर की ओर बढ़ रहे हो। मेरा रोम रोम गौरवान्वित है, लेकिन एक शिकायत भी है तुमसे। सैकड़ों साल पहले ब्रिटेन की महारानी ने भेजी हुई लाल वर्दियों ने मेरी पहचान बदल दी, मेरा नाम बदल गया, और तुम उसी पहचान उसी नाम को सच मान बैठे। क्या तुम भूल गए कि मैं गौरव की मदर इंडिया नहीं, गांधी की माँ भारती हूँ? वही माँ भारती जिसकी वंदना में मेरा बेटा रविंद्रनाथ टैगोर कविताएं लिखता था। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मेरा वैभव महारानी लक्ष्मी की तलवार में चमकता है, सरोजिनी के गले से देता है। और मेरे वैभव के लिए मेरा बेटा चंद्रशेखर आजाद एक पिस्तौल लेकर सैकड़ों अंग्रेज राइफलों से लड़ गया, और भरी जवानी में मेरा बेटा भगत सिंह फांसी चढ़ गया। आज वर्षों बाद तुमने मुझे भारत के बुलाया, तो मेरी आंखें भर आई, तो मेरी आंखें भर आई। बच्चों याद रखना, कौन हूँ मैं? जो अटल रहे वो हिम्मत हूँ, जो अचल रहे वो पर्वत हूँ, सत्य सनातन अनुराध हूँ। मैं माउंटबेटन का इंडिया नहीं, मोहनदास करमचंद का भारत हूँ, मोहनदास करमचंद का भारतीय हूँ। बम करो पे बम गिराकर और जिंदाबाद तू, शेरशाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आगों की औलाद तू, दुश्मनों को क्या पता है आगों की औलाद तू। थैंक यू।